नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर हो चुका है शॉकिंग इवेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इवेक्शन जो कि आप लोगों को पूरी तरह से बायस लगेगा। अब यहाँ पर डबल इवेक्शन हुआ है दोस्तों। सबसे पहला इवेक्शन जो नीलम गिरी का हुआ है और दूसरा इवेक्शन तो सबसे हैरान कर देने वाली है दोस्तों। जी हाँ, फरहाना नहीं, अशनूर नहीं, जिसका डर था वही आखिर हुआ। अभिषेक बजाज घर से इवेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, नीलम गिरी जाते जाते जो है दोस्तों अपने आंसुओं से काफ़ी कुछ बयां करते हुए नजर आई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नीलम गिरी जाते जाते क्या कुछ कहा है क्या बोलते गौरव खन्ना के लिए और साथ ही साथ तानिया मित्तल को लेकर। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों डबल इवेक्शन हो गया है। अब पहला इवेक्शन नीलम गिरी पूरी तरह से टूट चुकी है दोस्तों। हाल ही में हमने देखा कि नीलम कभी भी फ्राइडे आ जाता है तो दोस्तों उसका मन काफ़ी खौफ में होता है और उसके चेहरे पर वो नज़र आता भी है। अब यहाँ पर सलमान खान ने भी नीलम से कई सवाल ऐसे पूछे जहाँ पर नीलम पूरी तरह से टूट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो नीलम को कई महीनों पर बचाया ही गया है। ऐसा कौन सा वीक नहीं था जब नीलम नॉमिनेट होती थी और कहीं ना कहीं डेंजर जोन पर आई जाती थी। अब ये कुनिका सनान के सेव करने के लिए हो या फिर नीलम ही खुद सेफ हो रही हो, लेकिन दोनों के लिए कहीं ना कहीं फेवरिज्म हुआ है दोस्तों। और हाल ही में नॉमिनेशन का एक रुख ही बदल दिया गया। जब प्रणीत मोरे घर से तबीयत मेडिकल रीज़न की वजह से बाहर गया तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, बल्कि वहाँ पर भी रिएक्शन कुनिका और नीलम ही बॉटम में थे। अब यहाँ पर इस हफ्ते 5 लोगों को पूरी तरह से नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल किया गया और डबल इवेक्शन की खबरें आ भी रही थी, जिसमें वोटों के आधार पर क्लियर कट जो है दोस्तों नीलम गिरी का नाम सामने आ ही रहा था। तो वहीं पर जो है दोस्तों फरहाना, अशनूर और अभिषेक में बराबर टक्कर हो रही थी, लेकिन खबरें ये थी कि अशनूर या फिर फरहाना, इन दोनों में से एक तो घर से बेघर होगा ही होगा। लेकिन अभिषेक बजाज हुआ, इस पर हम जरूर आएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ नीलम गिरी पूरी तरह से टूट चुकी है और सलमान खान इससे पहले नीलम की जमकर क्लास लगाई दोस्तों। नीलम कर हर एक क्वेश्चन पूछा गया जहां पर नीलम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। नीलम जब तक तानिया मित्तल के साथ दोस्ती थी दोस्तों वो लॉयल दिख रहा था नीलम की तरफ से, तो वहीं पर तानिया मित्तल की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अपने गेम को एक अलग ही एंगल देना, अपने आप को उस गेम में डालने के लिए। लेकिन दोस्तों नीलम का एक पैटर्न देखने को मिला जब तानिया मित्तल उसे बीच राह में छोड़ दी। तानिया मित्तल नीलम से जितनी दोस्ती रखनी थी, जितना उसके साथ जो है दोस्तों उसको अपने बातें रखनी थी, वो सारे कर अपने बातों से मुंह मोड़ते हुए वो फरहाना की ओर निकल गई। वो तो क्लियर कट नज़र आ भी रहा है। लेकिन तानिया मित्तल के जाने के बाद नीलम का गेम एक अलग लुक पर चले गया। सलमान खान यहाँ पर नीलम से साफ तौर पर पूछे कि तुम गौरव खन्ना के साथ भी तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन तुमने गौरव खन्ना के साथ भी उसी तरह का बिहेव किया और उसके लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से तुम बात करी, उसके पीठ पीछे बात करी, उसको तुमने नॉमिनेशन में घर में ना रहने के लिए भी कई चीज़ें ऐसे रखी जो एक फ्रेम टास्क में भी था। लेकिन जैसे ही तानिया मित्तल तुमसे दोस्ती तोड़ते हुए नजर आई, तुमसे दूर बैठने लगी, तो तुम तानिया की भी उसी कदर चुगली करने लगी। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? और तुमने चुगली इस लेवल पर करी है जो तुम्हारी पर्सनल बातें भी हो, तुमने वो सारी चीज़ें की हैं। मैं यहाँ पर तानिया के कहने या ना कहने पर नहीं, मैं तुम्हारी गेम की बात कर रहा हूँ। और तुम कहीं ना कहीं इस अलग जोन पर चली गई जहाँ पर तुम ज़्यादा चुगलियाँ करने लग गई हो, जिस पर नीलम का एक अलग ही पर्सपेक्टिव नज़र आया दोस्तों। नीलम गिरी जो है पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो आंसुओं में एक अलग ही रुख लेकर चली गई थी। वक्त बीता, सलमान खान ने वोटों के आधार पर नीलम को घर से बाहर का रास्ता दिखाया और वो अपनी बातों पर ही जो है दोस्तों उलझ गई। उसे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था और उसका ये भी कहना था कि इतने नज़दीक आकर इस तरह से ट्रॉफी को बिना लिए मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मैं इस वक्त जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, नीलम के रिएक्शन पर वो यही कहते हुए नजर आए, लेकिन उसने गौरव खन्ना को लेकर भी अपनी एक अलग बात रखी दोस्तों। गौरव खन्ना शायद ना बन सके विनर, ये कहते हुए नजर आए और वो गौरव खन्ना से बिना मिले ही बस हाई हेलो तक भी जो है दोस्तों ना करी। अब गौरव खन्ना से इतना कफ़ा, इतनी दूरियां क्यों रखी नीलम, ये तो अब
आने वाला वक्त इंटरव्यू के दौरान पता ही चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घर के अंदर एक अलग ही माहौल रहा दोस्तों। घर पूरी तरह से सन्नाटा है। कहीं ना कहीं नीलम को प्यार उतना मिला है दोस्तों, चाहे वो अमाल से हो या शहबाज से हो या फिर घर के कुछ और कंटेस्टेंट भी हो दोस्तों, जो नीलम को काफ़ी अच्छा भी मानते हैं। लेकिन नीलम जब से तानिया के दोस्ती पर धोखा मिला, तानिया मित्तल का, वो फरहाना के नज़दीक और करीब जाने लगी और नीलम को सीधे तौर पर कहे तो दोस्तों बीच राह पर ही छोड़ दी। उसे नीलम से ना लेना ना देना, और वो बस जताने लगी कि नीलम के लिए मैं बहुत कुछ करी हूँ, नीलम के लिए मैं ये थी, मैं नीलम के लिए वो थी। लेकिन आज जो है दोस्तों नीलम एक अलग जोन में चले गई। सही मायने में अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, नीलम ने तानिया मित्तल के अलावा किसी के साथ भी लॉयल वाली दोस्ती नहीं रखी और ना ही किसी के साथ दोस्ती और रिश्ते में डेवलपमेंट रखी। अपने ही गेम में रही और अपने ही आप में रही और हमेशा ही जो है दोस्तों एक सहानुभूति वाला खाड़ अपने दोस्तों के प्रति रखी और वो चीज़ें होने भी दी। और सभी दोस्तों लेने चाहे जिशान घर से इफेक्ट भी हो गए हो, वो नीलम लोग को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं। अमाल मलिक भी इसी चीज़ को लेकर कंसर्न रहते ही है। अगर अमाल मलिक को पावर कुछ मिल जाता तो वो नीलम को सेव करने में एक पल के लिए भी नहीं सोचते। अब यहाँ पर ये ऐसा इवेक्शन नीलम के लिए सदमा ही रहा। अब नीलम का इवेक्शन जो फैंस है, वो जेन्युइन फैंस है, वो शायद बहुत हैप्पी होंगे। लेकिन नीलम गिरी अपने आप में टूट चुकी है दोस्तों। रोते रोते हुए वो ये सारी बातें अपनी बयां करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो ये है कि गौरव खन्ना को वो विनर के रूप में नहीं देखती है। वो सीधा सीधा अमाल मलिक को विनर को बनता हुआ देखना चाहती है। अब यहाँ पर जिस तरह से इवेक्शन अभिषेक बजाज का भी हुआ, इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि यहाँ पर टॉप 2 तो हमें नज़र आ ही रहे हैं, अमाल और गौरव खन्ना। अब यहाँ पर बाकी अभिषेक बजाज थे जो अलग रुख पे जा रहे थे। अब प्रणीत मोरे के एंट्री के बाद घर का माहौल किस तरह से चेंज होगा, ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। फिलहाल जो है दोस्तों नीलम जो इवेक्ट हो गई और ये कहीं ना कहीं बायस डिसीजन नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अभिषेक बजाज का इवेक्शन, वेल दोस्तों यहाँ पर नीलम के जाने पर इस तरह का बयान उनका एक अलग ही रुख पर रहा और वो तानिया मित्तल को भी कोसते हुए नजर आई। और कहीं ना कहीं तानिया मित्तल ही है दोस्तों नीलम के गेम को एक अलग ही जोन में रखी। उसकी दोस्ती में डेवलपमेंट नहीं होने दी, खुद जो सभी के साथ इक्वेशन अलग लेवल पर बनाए, चाहे स्टोरियाँ बताकर हो दोस्तों या फिर अपनी स्टोरियों को अलग तरीके से लपेट कर बताया हो। लेकिन आज वही हुआ ना, जो झूठे बातें फेक कर बोलता है उसको बिग बॉस के घर के अंदर रहने को मिल जाता है। जो जेन्युइन लॉयल अपनी दोस्ती पर अपनी मासूमियत से आगे बढ़ना चाहता है और वो आगे सही राह पकड़ कर जाता है, लेकिन दोस्ती में टकराव होने के बाद जैसे वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक कर चुगलियाँ करने लग जाता है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और सही मायने में रखा जाए तो दोस्तों तानिया मित्तल बेशक घर के अंदर कंटेंट दे रही हो, लेकिन वैल्यू और इज्जत तो नहीं है। नीलम गिरी बेशक जा रही है वोटों के मामलों से कमी पर, लेकिन नीलम ने तानिया मित्तल की दोस्ती पर जब तक थी वो एक रिस्पेक्ट दी। तानिया मित्तल से छूटने के बाद दोस्ती के गम में वो चुगलियाँ बेशक करी हो दोस्तों, लेकिन इज्जत कमा के जरूर जा रही है। वेल दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यही है कि तानिया मित्तल इवेक्ट हो चुकी है। तानिया मित्तल के इवेक्शन के लिए क्या आप रीज़न सिर्फ और सिर्फ नीलम गिरी के इवेक्शन पर क्या आप सिर्फ और सिर्फ तानिया मित्तल को ही रीज़न बड़ा मानते हो? क्या नीलम की इवेक्शन पर आप हैप्पी हो? तो वहीं पर अभिषेक बजाज के इवेक्शन पर आपका क्या